गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। आज मेरे हस्बैंड को वापस जाना था नोएडा, क्योंकि इनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। कल से इनको ऑफिस जाना था। आवे को तो भी छुट्टियां थी। आवे को छुट्टियां भी नहीं थी, पर हमने इसको छुट्टियां ली थी क्योंकि दादी का ऑपरेशन हुआ था, तो हमें दादी से मिलने आना था। पर मैम ने बोला है कि लास्ट के फंक्शन तो अटेंड करने ही पड़ेंगे, तो हम भी 17 को वापस हो जाएंगे, मैं और आवे, क्योंकि 18 को इसकी फेयरवेल है, 19 को PTM है और 22 को इसका ग्रेजुएशन डे है, तो वो हमें अटेंड करने हैं। उसके लिए मैं और आवे 17 को नाइट में ही निकलेंगे। तो इन्होंने जल्दी जाना था, मतलब 9 बजे जाना था, क्योंकि इतने दूर का लंबा सफ़र होता है तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तभी शाम को 6-7 बजे पहुँचते हैं। मतलब पूरा दिन ही लग जाता है नोएडा पहुँचते। फिर पापा ने बोला कि मैं सब्ज़ी काट लेता हूँ, प्याज टमाटर काट लेता हूँ और तुम तड़का लगा लो। फिर पापा ने मेरी हेल्प करा दी और मैंने फिर तड़का भी लगा दिया और आटा भी गूँध लिया। फिर जब मैंने इनको बताया कि मैंने टिंडे की सब्ज़ी बनाई है, तो इन्होंने बोला कि मैं तो टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ। वैसे तो ये सब कुछ ही खाते हैं, पर कभी कभी ड्रामे करते हैं। फिर मैंने इनके लिए पपीते के परांठे बना लिए थे, क्योंकि वैसे तो मैं इनको लंच पैक कर देती हूँ, पर इन्होंने बोला कि टिंडे की सब्ज़ी नहीं खानी है, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दूसरी सब्ज़ी बना पाती। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं लंच बाहर ही कर लूँगा। वैसे तो ये अकेले ही जा रहे थे, पर बहुत लंबा सफ़र था, तो इन्होंने बोला मंथन को कि तू भी चल पड़, साथ में 2 हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेले इतना लंबा सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि नोएडा में कैसे रहते हैं हम। मतलब अगर तो आपका अपना घर है तब तो ठीक है, बट अगर आप रेंट पे रहते हैं तो शहरों में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शहरों में रेंट बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली और नोएडा में तो 1 to 1 चलता है। मतलब आप स्टार्टिंग में आपको डबल वो रेंट देना पड़ता है। मतलब अगर आपका रेंट 15,000 है तो आपको 30,000 देना पड़ेगा फर्स्ट मंथ का, और लास्ट मंथ का आपको एडवांस में देना पड़ता है। और ब्रोकरेज अलग से, ब्रोकर वो होते हैं जो हमें रूम दिलवाते हैं, क्योंकि शहरों में आपको रूम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप खुद से रूम नहीं ढूंढ पाते हैं, हमें ब्रोकर को बोलना पड़ता है कि हमें रूम चाहिए, और जो ओनर होते हैं वो ब्रोकर को बता देते हैं कि हमारा रूम खाली है, तो ब्रोकर के थ्रू ईजिली रूम मिल जाता है। मतलब ऐसे हम खुद रूम ढूंढने चलेंगे तो वो नहीं मिलते हैं। मतलब ब्रोकर तो हमें करने ही पड़ते हैं, उनको तो बोलना ही पड़ता है कि रूम चाहिए हमें। जो बच्चे स्टार्टिंग में शहरों में जाते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई करके जब जॉब सोचते हैं चलो अब शहरों में चलते हैं जॉब करने, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रेंट इतने ज़्यादा है, और ये 1 to 1 सिस्टम है दिल्ली और नोएडा में, ये तो बहुत बेकार है। फिर मेरे हस्बैंड और मंथन हो गया था तैयार और वो चले गए। फिर मैंने भी सारे काम ख़त्म किए, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया, और मैं भी जल्दी से आवे को नहाया, खुद भी नहा गई, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना था। मुझे अपनी दीदी से मिलने जाना था, क्योंकि मेरी दीदी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, उनका BP हाई हुआ था, तो मैंने सोचा उनसे भी मिल लेती हूँ। मेरा कोई पता नहीं है मैं मायके या दीदी के पास जा पाऊँगी बाद में कि नहीं, क्योंकि अब दादी को भी छुट्टी होने वाली थी, तो फिर दादी आ जाएंगे तो फिर मैं बिजी हो जाऊँगी घर पे ही। मम्मी और आंटी आ जाएंगी। मम्मी और आंटी तो मुझे बोलते हैं कि तू चली जाना, पर मैं फिर सोचती हूँ कि मैं घर पे ही रहूँगी फिर 3-4 दिन। फिर मैंने वैसे भी नोएडा चले जाना है, तो फिर मैं भी नहा धो, मैंने सोचा उनसे मिल आती हूँ, दिन में ही मिल आती हूँ। काविश आवे भी कब से बोल रही थी काविश से मिलना है, दीदी के बेटे से मिलना है। फिर हो गए आवे और मैं तैयार। मैंने पापा को बोला कि मुझे सरकाघाट छोड़ दो, मतलब नज़दीक ही है, तो पापा ने बोला ठीक है। पहले तो आगे बैठ के आगे, फिर ये रोने लगी कि मम्मा आप भी आगे आ जाओ। मैंने सोचा मैं पीछे बैठ जाती हूँ। फिर हम पहुँच गए दीदी के घर। मतलब दीदी का घर भी नहीं है, वो भी रेंट पे रहते हैं, क्योंकि जीजू यहाँ पे जॉब करते हैं, और इनका घर तो वैसे सरकाघाट में है, पर ये यहाँ पे रेंट में रहते हैं जीजू की जॉब की वजह से। फिर ये है दीदी का बेटा, और ये है मेरी दीदी, और मेरी मम्मी भी दीदी के पास थे। आवे तो लगी काविश के साथ खेलने, इसकी गाड़ियाँ, इसने खुद तो इतना छोटा और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो रखी हैं साइकिलें, जैसे तो पता नहीं 10 साल का लड़का है। फिर मेरी मम्मी भी आए थे, तो मैंने मम्मी को फ़ोन पर पहले ही बोल दिया था कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मम्मी ने मेरे लिए खाना बना दिया था, और आवे और काविश तो लग गए थे अपनी मस्ती में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।